पुत्र, आपको तो मैंने 1 माह के अवकाश के लिए घर भेजा था और आप पुनः मेरे समक्ष। गुरुवर, मुझे अवकाश नहीं, दीक्षा लेनी है। नहीं पुत्र, अवकाश किसी और कारण से मैंने आपको दिया था। अगले सप्ताह श्रावण माह आ रहे हैं और श्रावण माह में आपको अपने प्रभु श्री राम की स्तुति करनी है। उसके उपरांत पुनः मेरे पास। किंतु गुरुवर, देवर्षि नारद कह रहे थे कि मुझे शीघ्र की शीघ्र आपसे दीक्षा समाप्त करके उनके शरण में जाना है। विनोदी है देव ऋषि, बहुत ही चपल है पुत्र। वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। वो अधीर हैं आपको अपना शिष्य बनाने के लिए, इसीलिए वो ऐसा कर रहे थे। आप नियमित रूप से अपनी शिक्षा ग्रहण कीजिए, तदुपरांत आप नारद जी की शरण में जाइए। तो मुझे शिक्षा दीजिए ना गुरुवर। श्रावण माह के उपरांत आपकी दीक्षा पुनः आरंभ होगी पुत्र। श्रावण में हम भी शिव जी के ध्यान में जाते हैं, तो आप श्रावण के उपरांत पुनः। जो आज्ञा गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। आज हनुमान को कहीं नहीं जाने दूंगी। ये हर दिन मुझे चकमा देकर चला जाता है। आज पूरा दिन मैं इसे अपने समीप ही रखूंगी। आज इसे मैं अपने नेत्रों से दूर नहीं होने दूंगी। आज फिर मुझे चकमा देकर चला गया। हनुमान, बहुत ही नटखट हो गए हनुमान। आने दो, बताती हूं इसे। मित्र, आज मेरी राक्षसी बुद्धि में उदंडता करने का नया विचार आ रहा है, किंतु मैं करूं क्या? बालक की वाणी, आज मैं इसे ही अपना आखेट बनाता हूं और ये ज्ञात करता हूं कि राम कौन है। मुझे छुटा भी बहुत लगी है। यदि इच्छा की तो इस राम को प्राप्त करने वाले को ही अपना भोजन बना दूंगा। हनुमान पुत्र, पुत्र। जी महारानी। आपने हनुमान को कहीं देखा है? नहीं महारानी, उन्हें मैंने कहीं नहीं देखा। आप स्नान कक्ष की ओर से आ रही हैं। क्या हनुमान वहाँ नहीं है? नहीं महारानी, वे सुबह भोर में ही स्नान करके कहीं निकल गए हैं। ठीक है, हनुमान कहीं दिखाई दे तो हमें सूचित कर। जी महारानी। हनुमान।
अंजना, क्या बात है? आप इतनी चिंतित क्यों दिखाई दे रही हैं? स्वामी, मैंने हनुमान को पूरे महल में ढूंढ लिया, किंतु महल में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। पता नहीं कहाँ चले गए। अंजना, हमारा हनुमान बहुत नटखट है और उसकी ये नई किरणा होगी। कदाचित वो हर भौर की भांति आपको छिपकर सता रहे होंगे। सूर्य देव से 1 माह का अवकाश क्या मिला, हनुमान बहुत ही उद्दंड हो गए। अंजना, आप भी कुछ ऐसा विशेष कार्य कीजिए कि हनुमान आपके समक्ष आने पर विवश हो जाए। पर ऐसा क्या करूं मैं? अंजना, हनुमान को आपके साथ विनोद करने में बहुत ही आनंद आता है। आप एक काम करें, आप हनुमान के मनपसंद बूंदी के लड्डू बनवाएं और जब उनकी सुगंध से वो आपके समक्ष आए तो आप उन्हें लड्डू ना खाने दें। सर्वप्रथम उनसे वचन ले कि वो आपको और नहीं सताएंगे। ये आपने सही कहा स्वामी। मैं अभी दासी को आदेश देती हूँ कि गौघृत के बूंदी के लड्डू बनाए। तो अब हम अभ्यास कर लें। हाँ। प्रभु, मुझे हनुमान का इस प्रकार से राम की साधना करते हुए देखना अत्यंत प्रिय लग रहा है। देवी, हनुमान का तो जन्म ही प्रभु श्री राम की आराधना के लिए हुआ। क्या आपको स्मरण नहीं? मैं भूल कैसे सकती हूँ प्रभु, किंतु मुझे प्रभु, प्रभु ये क्या हुआ? प्रभु, ये राक्षस तो हनुमान की बनाई गुफा में प्रवेश कर रहा है और हनुमान तो ध्यान में बैठे हैं। उनकी सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु, आप मेरे प्रश्न का कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे? हाँ देवी, हमारी भी चिंता का कारण ये राक्षस ही है। प्रभु, ये हनुमान की साधना भंग करना चाहता है। इसका उस गुफा में जाने का मुझे एक ही उद्देश्य दिखाई दे रहा है, हनुमान को क्षति पहुंचाना। और आप है कि ध्यान में बैठे, कुछ कीजिए ना प्रभु। आप उसकी सहायता में कोई पग क्यों नहीं उठा रहे? गौरव, सच कहें तो हनुमान से अधिक चिंता हमें इस राक्षस की हो रही है। जब किसी प्राणी को ये न सूझे कि उसे क्या करना है और क्या नहीं, तो वो मन के वेग में बहने लगता है और मस्तिष्क उसका साथ छोड़ देते हैं। यही कार्य अब इस राक्षस के साथ हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ प्रभु, तो यदि हनुमान की साधना भंग हो गई तो क्या होगा? हाँ देवी, इसी बात की हमें भी अधिक चिंता है। यदि हनुमान की तपस्या भंग हो गई तो क्या होगा? हनुमान, आप कितनी तीव्र गति से दौड़ रहे हैं, हम इतना कुशल नहीं। प्रभु, आप मेरे प्रभु हैं। आप मुझसे अधिक कुशल और सक्षम हैं। मुझे पकड़िए। बड़ा ही विद्वान बालक है, इसका ध्यान न तोड़कर मैं इसे ही तोड़ दूं तो।
अब आप हमें पकड़ोगे? ठीक है, अब आप दौड़ोगे और मैं आपको पकड़ूंगा। हिलाने का भी असर नहीं। अब मैं इसे उठाकर झिझोड़ता हूं, उठाकर फेंकता हूं। इसका कुछ भी नहीं हुआ। अब आपको अपनी देह में चले जाना चाहिए मित्र। क्या आप मेरे साथ और समय व्यतीत नहीं करना चाहते प्रभु? दैहिक रूप से तो मैं आपके साथ नहीं हो पाता, इसीलिए तो मानसिक रूप से आपके दर्शन करने आ जाता हूँ। किंतु हनुमान, हमें आपकी चिंता है, इसलिए तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। मेरी चिंता? जिसके सर पर राम का हाथ हो, उसको किस बात की चिंता? किंतु जिसके सर पर राम ने हाथ रखा हो, की चिंता तो राम को होगी ना। प्रभु कुछ न और। अब मैं तुझे बताता हूँ। अब तू इस ज्ञान अवस्था में ही मेरा भोजन बनेगा। अब तू इस ज्ञान अवस्था में ही मेरा भोजन बनेगा। हनुमान, आपको जाना चाहिए। प्रभु शोषण और रुक जाइए ना, मैं अभी तक आपके दर्शन भी ठीक से नहीं कर पाया। किंतु मित्र, अभी आप अपनी देर में नहीं गए तो अनिष्ट हो जाएगा और मैं इतना बड़ा दुख सह नहीं सकूंगा। कैसा दुख प्रभु? मेरी विनती मानो हनुमान, आप अपनी देह में लौट जाओ। हम कल इस मानस पटल पर खेलने के लिए एकत्र हो जाएंगे। वचन देते हैं? हाँ हनुमान, वचन देता हूँ मित्र। अब जाओ। प्रभु, इस राक्षस ने तो हनुमान को अपने मुख पे। कुछ कीजिए ना प्रभु, हनुमान के साथ कुछ अनिष्ट नहीं होना चाहिए। यद्यपि देवी, जो आप देख रही हैं वो है बड़ा ही अनिष्टकारी, बड़ा ही बीभत्स, किंतु इससे और भी अधिक भयानक होने की संभावना है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे हस्तक्षेप से कुछ भी चाहा। प्रभु, इस संकट के समय में आप इतने कठोर तो ना थे प्रभु। देवी, मैं कठोर नहीं हो रहा हूं, मैं केवल भविष्य की चिंता में हूं। भविष्य की चिंता में है आप प्रभु।
महारानी जी, आपके आदेशानुसार बूंदियां तैयार हो गई है। अब मेरे लिए क्या आदेश है? तुम जाओ, इन बूंदियों से मैं स्वयं अपने पुत्र के लिए लड्डू तैयार करूंगी, और वो जब आएंगे तब महारानी जी, आपके आदेशानुसार बूंदियां तैयार हो गई है। अब मेरे लिए क्या आदेश है? तुम जाओ, इन बूंदियों से मैं स्वयं अपने पुत्र के लिए लड्डू तैयार करूंगी, और वो जब आएंगे तब कुछ ज्ञात हुआ? कहाँ है मेरा लाल? नहीं महारानी, कदाचित हनुमान लड्डू बनने के बाद ही आएंगे। महारानी, बहुत गर्म है बूंदियां। ठीक है, तुम वहां रख दो और जाओ। मैं स्वयं अपने पुत्र के लिए लड्डू बनाऊंगी, और मेरे हाथ भी नहीं जलेंगे। जी महारानी। ये बालक है या प्रॉस्पर? मैं और अधिक बल लगाता हूँ ताकि मैं इसे सुला सकूं। ठीक है, मैं इसे ले जाता, मेरे अदर अमली से सलाही देंगे। अब तुझे मेरा उधर ही जला देगा। ऐसे प्रतीत होता है जैसे मैंने कोई कंटक खा लिया हो। सबर, कुछ क्षण में ये थोड़ा शांत हो जाएगी। जब ये बालक तेरे उधर में गल जाएगा, वही हुआ जिसका हमें भय था। भय? आपको किसका भय प्रभु? भविष्य का देवी। जो हुआ है उसके परिणाम और उसके परिगामी दृश्य से हमें भय है। त्रिकाल रचयिता को काल का भय? देवी, जिसे काल का भय नहीं होता, समय उसका साथ नहीं देते। जिस प्रकार राम गुफा में हुआ, किंतु जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है देवी। क्यों प्रभु? देवी, उसके दूरगामी परिणाम बहुत ही भयानक है। किंतु हनुमान ने जो किया अपने को सुरक्षित रखने के लिए किया प्रभु। यदि वो ऐसा नहीं करते तो? हाँ देवी, ये हम भी जानते हैं कि हनुमान ने जो भी किया उचित ही किया, किंतु इन सब से हनुमान के जीवन में बहुत समस्याएं आने वाली।
जिसे काल का भय नहीं होता, समय उसका साथ नहीं देते। जिस प्रकार राम गुफा में हुआ, किंतु जो हुआ वो तो वो अच्छा नहीं हुआ है देवी। क्यों प्रभु? देवी, उसके दूरगामी परिणाम बहुत ही भयानक है। किंतु हनुमान ने जो किया अपने को सुरक्षित रखने के लिए किया प्रभु। यदि वो ऐसा नहीं करते तो हाँ देवी, ये हम भी जानते हैं कि हनुमान ने जो भी किया उचित ही किया, किंतु इन सब से हनुमान के जीवन में बहुत समस्याएं आने वाली। समस्या? प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? कहीं देवी। ऐसा क्यों होता है प्रभु? प्रभु की मात्र भक्ति करने वालों को ही कष्ट क्यों सहने पड़ते हैं? परीक्षाएं क्यों देनी होती हैं? जो पापी होते हैं उन्हें कष्ट कम, और जो सज्जन होते हैं उन्हें कष्टों की मार। देवी, कारण यह है कि केवल सज्जन पुरुष ही स्वर्ग का अधिकारी है, किंतु स्वर्ग से पूर्व इस बात की पुष्टि करना भी तो अनिवार्य है देवी कि वह स्वर्ग का अधिकारी है भी या नहीं। महानता का मार्ग सरल नहीं होता देवी। मैं समझ गई प्रभु, किंतु हनुमान पर कष्ट। देवी, ये तो विष्णु जी की लीला का भाग है। हनुमान उनकी लंका यात्रा में उनके सहायक होंगे, किंतु उनके मार्ग में आने वाले कष्टों को क्या हनुमान सह सकेंगे? यही तो वो देखना चाहते हैं। विष्णु जी की लीला? हाँ देवी, हम प्रभु से मानसिक संपर्क करके इस विषय पर विमर्श कर लें। लड्डू? लड्डू कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। दासी, दासी! ओ हनुमान, तो तुम हो। तुम आ गए ना चुपके से। चलो बाहर निकलो। ना था, मैं समझी हनुमान। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंजना, आपके लड्डुओं की सुगंध इतनी स्वादिष्ट आ रही थी कि हम ये मैंने हनुमान के लिए बनाए हैं। 4 तो ले सकते हैं ना? नहीं। अच्छा, दो ले लेते। बिल्कुल नहीं। हम 1 तो ले ही सकते हैं, सुमेरु के राजा हैं हम। 1 पर तो हमारा अधिकार बनता है। ये बताइए कि कैसा लगा? आपकी इन लड्डुओं की सुगंध तो दरबार तक पहुंच गई, इसलिए तो हम खींचे चले आए। पर आपका हनुमान कहाँ है? हनुमान? महाराज, महाराज, वो हनु। क्या हुआ? वो हनु।
ये पुत्र हनुमान, ये क्या हुआ हनुमान? तुम्हारे शरीर पे ये रक्त कैसा पुत्र? मैं ठीक हूँ माँ। ये मेरा रक्त नहीं है, तो किसका रक्त है पुत्र? एक राक्षस का। हे प्रभु, राक्षस? क्या हुआ? कैसे हुआ पुत्र? आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। किंतु ये सब हुआ कैसे? कहाँ है वो राक्षस? वो समाप्त हो गया पिताश्री। प्रभु राम की कृपा से वो मेरा कोई अहित नहीं कर सका पिताश्री। पर पुत्र, वो आप तक पहुंचा कैसे? बताता हूँ। मैं भोर में उठकर अपनी राम गुफा में प्रभु राम का ध्यान कर रहा था और फिर मानस रूप में उनके साथ क्रीड़ा कर रहा था। और फिर मैंने उसका उदन फाड़ दिया और बाहर निकल आया। हमें अपने राज्य की सुरक्षा के लिए नवीन उपाय सोचने चाहिए। कदाचित ये तो कोई अशक्त राक्षस था, किंतु कभी कोई शक्तिशाली राक्षस हमारे राज्य में प्रवेश कर गया तो? मैं अपने पुत्र के साथ कोई अहित होते नहीं देख सकती नाथ। हाँ अंजना, आप सही कह रहे हैं। हमें अपने राज्य की सुरक्षा चौकसी बढ़ानी होगी। ये बहुत ही आवश्यक है। ये सचमुच में एक चिंता का विषय है। माते, मैं स्नान। पुत्र, मैं लेकर चलती हूँ तुझे। ये हमारे राज्य में ये क्या हो रहा है? जाओ आप। बुराइयों को समाप्त कर दिया, मेरे भोले भोले भाई को मार डाला, मेरे मन से उसके मन का संबंध समाप्त हो गया, मेरा परिवार उजड़ गया। मेरे भाई को समाप्त करने वाले को मैं समाप्त कर दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा उसे, सर्वनाश कर दूंगा उसका। किंतु इसका पता तो लगाना ही होगा कि मेरे भाई को समाप्त किसने किया है। ये अभिमंत्रित जलकुंड, मुझे अपने भाई की मृत्यु का कारण बता, ताकि मैं उस कारण की मृत्यु बन सकूं। एक बालक ने मेरे भाई को मार डाला, ये कैसे संभव है? किंतु मुझे इससे क्या प्रयोजन?
ये बालक है या वयस्क, इसने मेरे भाई को मारा है। मैं तुझे समाप्त कर दूंगा, अवश्य समाप्त कर दूंगा इसे। ये मेरी प्रतिज्ञा है। याद करना होगा ये बालक रहता कहाँ है, ताकि मैं उसे इसके कह में ही घुस के समाप्त कर सकूं। मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि राक्षस का रक्त इतना दुर्गंध होता है। पुत्र हनुमान, इसलिए कहती हूँ, भोर हुए कहीं ना जाया कर पुत्र। आज तो कुछ नहीं हुआ, कल कुछ हो गया तो क्या तुझे अपनी माँ की कोई चिंता नहीं है? तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा पुत्र? माते, मेरे साथ मेरे प्रभु राम है ना, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे और मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसा ना कहो कि मुझे आपकी चिंता नहीं है, आपके लिए तो मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। मुझे ऐसे भयभीत ना किया कर पुत्र। तुझे ज्ञात नहीं है पुत्र, किंतु तुझे रक्त रंजित देखकर मेरे हृदय में कैसे कैसे भाव आते हैं। मुझे वचन दे, मुझे वचन दे, तू बिना प्रहरियों के बाहर नहीं जाएगा। माते, आप अति चिंतित हैं। सूर्यदेव कहते हैं अति सर्वत्र वर्षते। आप चिंता ना करो, मैं सकुशल रहूंगा। तू माते, किंतु क्या? बोलना। मुझे वचन दे, मुझे वचन दे, तू बिना प्रहरियों के बाहर नहीं जाएगा। माते, आप अति चिंतित हैं। सूर्यदेव कहते हैं अति सर्वत्र वर्षते। आप चिंता ना करो, मैं सकुशल रहूंगा। तू माते, किंतु क्या? बोलना। कुछ और भी हुआ वहाँ? माते, मुझे भूख लगी है। हाँ पुत्र, आ। मैंने तेरे लिए अपने हाथों से लड्डू बनाए हैं। माते, आप रो क्यों रही है? पुत्र, मैं तो बस तुझे सकुशल देखना चाहती हूँ। मेरा हृदय तेरे लिए व्याकुल रहता है और तू है कि अच्छा माँ, अब मैं आपकी आज्ञा लेकर ही महल से बाहर जाऊंगा। हर सुबह आपके साथ मंदिर में आराधना भी करूंगा। अब आप अशुभ आना बंद करो, अन्यथा मुझे भी रोना आ जाएगा। तुझे क्यों रोना आएगा? आपको रोते हुए देखकर। मैं तो आपको कष्ट में नहीं देख सकता माँ। तो कष्ट ही क्यों दिया? नहीं दूंगा माँ। आगे से मैं आपको कष्ट नहीं दूंगा। मैं आपका अच्छा पुत्र बनकर दिखाऊंगा। बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। तेरे लिए तो बनाए हैं, तूने खाए क्यों नहीं? क्या हुआ? तू खा क्यों नहीं रहा है?
करा के आ सकता हूँ? किंतु ये तो मैंने तेरे लिए बनाए हैं पुत्र। जय 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 बजरंग बली। बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। तेरे लिए तो बनाए हैं, तूने खाए क्यों नहीं? क्या हुआ, तू खा क्यों नहीं रहा है? माँ, आज यदि मुझे मेरे प्रभु श्री राम समय से नहीं बताते मेरे देह को कष्ट आया है तो मैं उस राक्षस के उदल में गल गया होता। माँ, क्या मैं इस लड्डू का भोग श्री राम को करा के आ सकता हूँ? किंतु ये तो मैंने तेरे लिए बनाए हैं पुत्र। ठीक है, पहले तू तो खा ले, मैं राम के लिए और बना दूंगी। नहीं माँ, मैं तभी लड्डू ग्रहण करूँगा जब मेरे प्रभु श्री राम इसका भोग करेंगे। आप मुझे आज्ञा दो कि मैं अपने प्रभु का भोग लगा कर आऊं। आज्ञा दो ना माते। देखो, मैंने तो आपको पहले ही वचन दिया है कि मैं सकुशल रहूंगा और प्रभु राम है ना, वो मेरी सहायता के लिए। मेरी अच्छी माँ, मैं जाऊं? शीघ्र लौटना पुत्र। पुत्र, माते आप। प्रणाम माते। हमारे पुत्र को किस चिंता ने घेर रखा है जो हमसे भेंट करना भी भूल गए? हमें क्षमा कीजिएगा माते, किंतु मैं मेरे मित्र की चिंता में हूँ। भोर में एक राक्षस ने उसे प्रताड़ित करने की चेष्टा की। हमारे राज्य में राक्षस? ये कैसे संभव है पुत्र? हमारे राज्य में नहीं माते, सुमेरु में। सुमेरु में? आपका? अच्छा अच्छा, हनुमान। हाँ माते। किंतु उन्हें राक्षस ने प्रताड़ित करने की चेष्टा की, ये तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? मैं और हनुमान मानस पटल पर क्रीड़ा कर रहे थे ना, तब। हनुमान सकुशल तो है ना? हाँ माते, वो सकुशल हैं। और जानती है माँ, वो मुझसे भेंट करने भी आ रहे हैं। मुझे अभी अभी उनका मानसिक संदेश मिला। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं उनके लिए भोजन और कक्ष की व्यवस्था करा देती हूँ। तो ऐसा ना हो माँ कि कोई भी प्रहरी उन्हें हानि पहुँचाने की चेष्टा करे। मैं उसका प्रबंध कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। हाथों से बने हुए लड्डू खिलाऊंगा, वो भी बोलेंगे कि क्या स्वादिष्ट लड्डू है। और मैं प्रभु से कहूँगा कि मैं कुछ दिवस उनके साथ अयोध्या में ही नहीं, मैं माते को वचन देकर आया हूँ कि मैं शीघ्र आ जाऊंगा, किंतु मुझे श्री राम के सानिध्य में भी रहना है। हे प्रभु, अब आप ही मेरी सहायता करो। रुक जा मायावी बालक।
माता के हाथों से बने हुए लड्डू खिलाऊंगा, वो भी बोलेंगे कि क्या स्वादिष्ट लड्डू है। और मैं प्रभु से कहूँगा कि मैं कुछ दिवस उनके साथ अयोध्या में ही नहीं, मैं माते को वचन देकर आया हूँ कि मैं शीघ्र आ जाऊंगा, किंतु मुझे श्री राम के सानिध्य में भी रहना है। हे प्रभु, अब आप ही मेरी सहायता करो। रुक जा मायावी बालक। किंतु आपने तो मुझे अपने उदर में रख लिया था और मैं आपका उदर फाड़कर फिर आप जीवित कैसे? वो मैं नहीं मूर्ख, वो मेरा जुड़वा भाई था जिसे तूने समाप्त करके अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। उसी ज्वाला में तुझे भस्म करके मैं आज यहां से जाऊंगा। देखिए, मैंने जो किया है अपने प्राण रक्षा हेतु किया है। मेरी बात तो सुनिए। क्या अपने जीवन की रक्षा करना अनुचित है? अपने प्राण की रक्षा हेतु तूने मेरे भाई के प्राण ले लिए। अब तेरा सामना मेरे भोले भाले भाई के साथ नहीं है, मुझसे है, मुझसे। पुत्र, मैंने तुम्हारे मित्र के आगमन में प्रहरियों को सूचित। क्या हुआ पुत्र? राम, अब तुम्हें किस बात की चिंता है? माते, मेरे मित्र पर संकट है। कैसा संकट पुत्र? जीवन संकट। जीवन संकट? मेरे जीवन पर संकट था इसीलिए, और मुझे ज्ञात भी नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। मैं तो बस उस स्थान को गुफा समझकर बाहर निकला था। किंतु अब तू मेरे व्यू से बाहर नहीं निकल सकेगा बालक। देखिए, आप मुझे दंड देना ही चाहते हैं तो आप मेरी विनती मान लीजिए। मुझे मेरे श्री राम के पास जाकर उन्हें इन लड्डुओं का भोग लगाने दीजिए। उसके पश्चात आप जो कहेंगे वही होगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मेरे प्रभु को प्रसाद गिराने वाले दुष्ट, जय श्री राम, जय श्री राम। ये तो कोई मायावी बालक है और मैं मात्र राक्षस। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए और कई समय पर वार करना चाहिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बड़ा ही मायावी बालक था। निसंदेह यही मेरे भाई का चारा था कि तुम्हें प्रतिशोध कैसे कुछ तो आयोजन बनाना होगा, कुछ तो युक्ति करनी होगी।
प्रभु शिव की साधना। हाँ हाँ, यही एक उपाय है। मैं प्रभु के 10 लाख प्राप्त करके उनसे हनुमान को मारने का वरदान ले लूंगा। प्रभु, मित्र, मेरे मित्र, तुम सकुशल आ गए। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैं बहुत व्याकुल था। जिसके सर पर आपकी छाया हो उस पर कौन सा दुख आएगा प्रभु? प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपके लिए तो पूरी थाल लेकर आने वाला था, किंतु हम सब जानते हैं मित्र, हम सब जानते हैं। आप हमारे लिए इतना कष्ट उठा कर आए हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत है। हमें लड्डू से अधिक आपके भाव ने हमें विभल किया। नहीं प्रभु, आपके भोगे तो मैं ये लड्डू लेकर आया था। मैं कैसे खा सकता हूँ? हमारा प्रसाद समझकर खा लो। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी मित्र कि मेरे हाथ से मेरे मित्र ने कुछ तो ग्रहण किया। मित्र, अंजना माता को कहना कि वो बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं। अवश्य प्रभु, अवश्य। अच्छा मित्र, एक बात बताओ। पूछिए दया निधान। आप श्रावण मास में क्या कर रहे हो? प्रभु शिव की साधना कर रहे हो ना? मुझे सूर्य देव से अवकाश मिला है प्रभु, किंतु मैं आपकी साधना करूँगा। नहीं हनुमान, ये मास तो मेरे प्रभु महादेव को समर्पित है। इस मास में उनकी साधना करने से हमें बहुत पुण्य मिलता है। किंतु मैं आपकी ही साधना करूँगा प्रभु। मुझे आपका ही नाम लेने में रस आता है। जो संतुष्टि आपके नाम से मिलती है वो किसी और में नहीं। मेरा अनन्य है आपसे कि मुझे आपकी भक्ति से दूर ना रखे। हम समझ सकते हैं मित्र, जिस तरह हमें प्रभु शिव की साधना में सुख मिलता है, कदाचित आपको भी वही सुख हमारी साधना में मिलता होगा। आत्मा सो परमात्मा, हम सब है तो उन्हीं के अंश। किसी भी रूप में पूजे, आपकी प्रार्थना पहुंचेगी वहीं पर। मेरी प्रार्थना बस आप तक पहुंच जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। क्या आप इस श्रावण में हमारी एक विनती मानेंगे? विनती नहीं प्रभु, आदेश करे। मैं तो आपका चिराई भक्त हूँ। आपके हर आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। मैं चाहूंगा कि आप भी इस श्रावण मास के हर सोमवार का व्रत करके प्रभु शिव की आराधना करें। वचन देता हूँ प्रभु, मैं माता के साथ साथ हर सोमवार का व्रत भी रखूंगा और प्रभु शिव की आराधना भी करूंगा। मित्र, आपको कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, किंतु आप माता अंजना को शीघ्र लौटने का वचन देके आए। आप कहते हैं कि मैं अपने वचन का पालन करूं? हाँ मित्र, वचन से ऊपर कुछ नहीं होता। जी प्रभु, मुझे नारद जी ने बताया था कि रघु कौलरी सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं आपका भक्त हूँ और मैं आपके इस मर्यादा का पालन अपने कुल की मर्यादा की तरह ही करूँगा।
हे प्रभु, मैं अपनी साधना आरंभ कर रहा हूँ। ये साधना मारक साधना होगी। यदि आप मुझसे 1.25 लाख जाप पर प्रसन्न नहीं हुए, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आनंद आनंद प्रभु, कितनी सुंदर रचना रची है विष्णु जी ने। अति सुरमई लीला थी ये तो। देवी, लीला तो अभी आरंभ ही हुई है, और इस लीला के प्रथम भाग के समापन पर आपको पता चलेगा कि ये लीला कितनी बृहद है। प्रथम भाग? तो क्या अभी इस लीला का प्रथम भाग भी समाप्त नहीं हुआ प्रभु? देवी, अभी तो इस लीला के प्रथम भाग का प्रथम चरण ही समाप्त हुआ है, किंतु द्वितीय चरण में जो होने वाला है वो भी हमें चिंता में डाले हुए है। किंतु विष्णु जी तो संसार के पालन करता है, इसीलिए हमें उन्हें उनके कार्य करने देना चाहिए। हम उनके सहायक हैं, हस्तक्षेप करता नहीं। आप उनकी लीला में सहायक है प्रभु? हाँ देवी, वो विष्णु जी तो संसार के पालन करता है, इसीलिए हमें उन्हें उनके कार्य करने देना चाहिए। हम उनके सहायक हैं, हस्तक्षेप करता नहीं। आप उनकी लीला में सहायक है प्रभु? हाँ देवी, वो हनुमान भी तो हमारा ही रूप है ना। तो राम की सहायता और अपने आप को उनके लिए सिद्ध करना, ये भी तो विष्णु जी की लीला में उनकी सहायता करना ही हुआ ना। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं प्रभु? देवी, हम आपसे भला कुछ छुपा सकते हैं? मेरे हृदय की हर बात तो आपको ज्ञात हो ही जाती है। आपके हृदय की हर बात तो मात्र माता आदिशक्ति ही जान सकती है। इस संसार में कौन आपके हृदय की बात जान सकता है? देवी, ये कटाक्ष कर रही हैं आप हम पर। क्योंकि आप हमारे प्रश्न का उत्तर ना देकर उसे दूसरी दिशा में ही मोड़ रहे थे प्रभु। देवी, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं ही मिल जाएंगे। आप चिंतित ना हो। हमारी चिंता का एक और भी कारण है प्रभु। कौन देवी? दुरायु। उस मृत राक्षस शिरायु का भ्राता? वो आपके ध्यान में बैठा हुआ है प्रभु। जानते हैं देवी, और कई बार हम भी नहीं चाहते कि कुछ अनुचित हो, किंतु नियति के हाथों हम भी बंधे हुए। हमारी चिंता का एक और भी कारण है प्रभु। कौन देवी? दुरायु। उस मृत राक्षस शिरायु का भ्राता? वो आपके ध्यान में बैठा हुआ है प्रभु। जानते हैं देवी, और कई बार हम भी नहीं चाहते कि कुछ अनुचित हो, किंतु नियति के हाथों हम भी बंधे हुए। मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। समय आने पर आपको सब ज्ञात हो जाएगा देवी। मैं उस समय की प्रतीक्षा करूंगी प्रभु।
पुत्र, अपने प्रभु श्री राम को लड्डुओं का भोग लगाए? हाँ माँ, किंतु एक ही लड्डू खिला पाया। क्यों? यहाँ से तो तुम पूरा थाल लेकर गए थे। हाँ माँ, किंतु जिस राक्षस को मैं गुफा में समाप्त करने गया था, उसके भ्राता ने मुझे रास्ते में रोक लिया था और मेरे सारे लड्डू गिरा दिए। तुझे कुछ हुआ तो पुत्र? माते, प्रभु राम ने मुझे फिर से बचा लिया, पर एक ही लड्डू बचा पाया, इसीलिए वही मैं उनके भोग के लिए ले गया था। और पता है माँ, प्रभु श्री राम ने मुझे आदेश दिया है मैं भी इस श्रावण में आपके साथ हर सोमवार का व्रत रखूं। तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है पुत्र, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। 2 दिवस पश्चात ही श्रावण मास आरंभ हो रहा है और तीसरे दिवस ही सोमवार है, और हम प्रथम व्रत उसी दिवस से आरंभ करेंगे। और पता है पुत्र, सच्चे मन से श्रावण के सभी सोमवार का व्रत रखा जाए तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है। हाँ माँ, मुझे प्रभु श्री राम ने बताया। वो भी आपके भांति प्रभु शिव के बहुत अनन्य भक्त है। अच्छा? किंतु माँ, मैं शिव के साथ साथ अपने प्रभु श्री राम का भी व्रत रखना चाहता हूँ। वो कैसे पुत्र? माते, मैं पूरे श्रावण मास से व्रत रखूंगा। पूरे माह क्यों व्रत रखोगे पुत्र? सोमवार का व्रत तो प्रभु शिव के लिए होता है, और जो बचे हुए दिन हैं, वो मैं प्रभु श्री राम के लिए रखूंगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रभु हे महादेव, आपका नाम स्मरण करते हुए 2 कोटि 50 शस्त्र जाप पूर्ण किए हैं, और मेरे वचन अनुसार अपनी इस खड़क को मैं आज विभूति से धोकर अपनी देह से प्रथम आहुति दूंगा। मेरी प्रथम आहुति मेरा दाहिना पग स्वीकार करे प्रभु, स्वीकार करे।